नागार्जुन बौद्ध धर्म के महानतम दार्शनिकों और विचारकों में से एक थे, जिनका योगदान न केवल बौद्ध धर्म में बल्कि विश्व दर्शन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं इतनी गहरी और महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें समझने के लिए हमें न केवल उनके दार्शनिक विचारों को बल्कि उनके जीवन की कहानियों को भी समझना होगा। नागार्जुन का जीवन एक रहस्य और प्रेरणा। नागार्जुन का जीवन काल 3वीं और 4वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है, लेकिन उनके जीवन के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण बहुत सीमित हैं। कई कहानियां और किंवदंतियां उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो हमें उनके जीवन की एक झलक देती हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नागार्जुन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कुछ कहानियां कहती हैं कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जबकि कुछ के अनुसार वे एक क्षत्रिय परिवार से थे। बचपन से ही वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में बहुत ही कम समय में वेदों, शास्त्रों और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। उनका मन हमेशा उन प्रश्नों की ओर आकर्षित होता था जो जीवन, मृत्यु और अस्तित्व से जुड़े थे। तांत्रिक शक्तियों की खोज और मोहभंग। नागार्जुन के जीवन की एक प्रमुख घटना ये बताती है कि उन्होंने प्रारंभिक जीवन में तांत्रिक साधनाओं और गूढ़ शक्तियों की खोज की। वे योग और तंत्र के गहरे अभ्यास में लिप्त हो गए और कुछ कहानियों के अनुसार उन्हें अद्वितीय तांत्रिक शक्तियां प्राप्त हो गई थीं। लेकिन जैसे जैसे वे इन शक्तियों के करीब आए, उन्हें यह एहसास हुआ कि ये सब मोह और अज्ञानता के चक्कर हैं। उन्हें ये समझ में आया कि असली ज्ञान और मुक्ति इन शक्तियों में नहीं है, बल्कि वास्तविकता की गहराई में है। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। इस अनुभव के बाद नागार्जुन का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ा। उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया, जो उस समय बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शाखा थी। महायान बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य करुणा और प्रज्ञा ज्ञान के माध्यम से बोधिसत्व बनने का मार्ग अपनाना था। नागार्जुन ने इस शाखा को न केवल अपनाया, बल्कि इसे अपने अद्वितीय दार्शनिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया। नागार्जुन की दार्शनिक यात्रा। नागार्जुन की दार्शनिक यात्रा अत्यंत गहन थी। उन्होंने बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों को और अधिक स्पष्ट और गहन तरीके से प्रस्तुत किया। उनका प्रमुख कार्य मध्यमक कारिका है, जिसे बौद्ध दर्शन का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने मध्य मार्ग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो उनके दर्शन की नींव है। कहानी। नागार्जुन का ज्ञान की खोज में जाना। कहा जाता है कि एक बार नागार्जुन को अपने ज्ञान की प्यास शांत करने के लिए एक गूढ़ तपस्वी से मिलने का संकेत मिला। वह एक गहरे वन में जाकर उस तपस्वी से मिले, जो योग और ध्यान की उच्च अवस्था में था। नागार्जुन ने उससे अपने प्रश्न पूछे, लेकिन तपस्वी ने उत्तर देने की बजाय एक सरल लेकिन रहस्यमय बात कही, ज्ञान न तो कहीं बाहर है, न ही तुम्हारे भीतर, ये बस उस बीच की शून्यता में है। इस वाक्य ने नागार्जुन को गहरे चिंतन में डाल दिया। नागार्जुन ने इस बात को गहराई से समझने का प्रयास किया, और इसी प्रक्रिया में उन्होंने अपनी अद्वितीय दार्शनिक दृष्टि विकसित की। उनकी ये दृष्टि बौद्ध धर्म के शून्यवाद एम्प्टीनेस सिद्धांत पर आधारित थी, जिसे हम अब विस्तार से समझेंगे। नागार्जुन का दर्शन। शून्यवाद और मध्य मार्ग। नागार्जुन का दर्शन बौद्ध धर्म के सबसे गहरे और जटिल विचारों में से एक है। इसे शून्यवाद कहा जाता है। शून्यता का अर्थ है कि सभी चीजें स्वभावतः खाली हैं, यानी किसी भी वस्तु या प्राणी का कोई स्थायी, आत्मनिष्ठ या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह विचार पहली बार सुनने में निराशाजनक लग सकता है, लेकिन यह अत्यधिक गहरा और मुक्ति देने वाला है। शून्यता की अवधारणा। नागार्जुन ने शून्यता की अवधारणा को इस रूप में प्रस्तुत किया कि यह संसार की सभी वस्तुओं और प्राणियों की वास्तविक स्थिति है।
इसका मतलब यह नहीं है कि चीजें अस्तित्व में नहीं हैं, बल्कि यह कि उनका कोई स्वतंत्र और स्थायी अस्तित्व नहीं है। वे सभी कारण और परिस्थितियों पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए कहानी एक फूल की शून्यता। मान लीजिए कि आपके सामने एक सुंदर फूल है। आप उसे देखते हैं, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं, लेकिन नागार्जुन कहते हैं कि यह फूल स्वभावतः शून्य है। इसका मतलब है कि यह फूल स्वयं में अस्तित्ववान नहीं है। ये मिट्टी, पानी, धूप और हवा के कारण है। अगर आप इनमें से किसी एक तत्व को हटा दें, तो फूल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसका अस्तित्व इन सभी परिस्थितियों पर निर्भर है। यही शून्यता है। नागार्जुन का कहना है कि हम इस संसार की हर चीज को स्थायी और स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सभी चीजें परस्पर निर्भर हैं और उनका कोई स्थायी स्वभाव नहीं है। मध्य मार्ग का सिद्धांत। नागार्जुन ने अपने दर्शन में मध्य मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह मार्ग पत्तियों से बचने का मार्ग है। इसका अर्थ है कि हमें न तो किसी वस्तु को पूरी तरह से वास्तविक मानना चाहिए और न ही उसे पूरी तरह से अवास्तविक। उदाहरण, जल और मृग तृष्णा। एक मरुस्थल में जब दूर से आपको पानी दिखाई देता है, तो वह वास्तव में मृग तृष्णा होती है। यह न तो पूरी तरह से वास्तविक होती है, न ही पूरी तरह से झूठी। इसी तरह ये संसार भी न तो पूरी तरह से असत्य है और न ही पूरी तरह से सत्य। इसे समझने के लिए हमें मध्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। नागार्जुन ने कहा कि ये दृष्टिकोण हमें सही मायने में वास्तविकता का अनुभव करने में मदद करता है। कारण और प्रभाव, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। नागार्जुन के दर्शन का एक और महत्वपूर्ण पहलू प्रतीतीय समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, जिसका अर्थ है कि सभी वस्तुएं और घटनाएं कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं। कोई भी वस्तु या घटना स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं आती। ये सिद्धांत बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है और नागार्जुन ने इसे शून्यता के साथ जोड़ा। कहानी जाले का जाल। सोचिए कि एक जाले का जाल कैसे बनता है। उसमें हर धागा दूसरे धागे से जुड़ा होता है। अगर आप एक धागे को हटा दें, तो पूरा जाल ढह जाएगा। इसी तरह नागार्जुन कहते हैं कि इस संसार की हर वस्तु और घटना दूसरे कारणों और परिस्थितियों से जुड़ी होती है। कोई भी चीज अकेले में अस्तित्व में नहीं होती। जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और यही शून्यता का अर्थ है। नागार्जुन की शिक्षाएं। मुक्ति का मार्ग। नागार्जुन की शिक्षाएं हमें इस संसार के असली स्वभाव को समझने में मदद करती हैं, जिससे हम अपने अज्ञान, मोह और पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। उनकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों, 4 नोबल ट्रूथ्स और अष्टांगिक मार्ग के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। अज्ञान का अंतः सही दृष्टि। नागार्जुन ने कहा कि हमारी पीड़ा का मुख्य कारण हमारा अज्ञान, अविद्या है। हम इस संसार को जैसे देखते हैं, वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। हम इसे स्थायी, स्वतंत्र और आत्मनिष्ठ मानते हैं, जबकि यह परस्पर निर्भर और शून्य है। नागार्जुन की शिक्षाएं हमें यह सही दृष्टि प्रदान करती हैं कि हम इस संसार को सही रूप में देख सकें। नागार्जुन की दार्शनिक दृष्टि और शिक्षाओं का अंतिम और अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू करुणा और प्रज्ञा, विजडम का संतुलन है। इन दोनों की संयुक्त शक्ति ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती है। अब इसे एक गहरी कहानी और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ताकि यह जटिल विचार आप तक गहरे और भावनात्मक रूप से पहुंच सके। कहानी एक साधु की करुणा और प्रज्ञा की यात्रा। कहानी है एक साधु की, जिसका नाम था आनंद। आनंद एक प्रसिद्ध गुरु के शिष्य थे।
जो हमेशा ज्ञान की खोज में रहते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा अभाव था। वे करुणा के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। एक दिन जब वे जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक घायल हिरण को देखा जो एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। आनंद ने हिरण को देखा, पर वह ये सोचकर आगे बढ़ गए कि यह संसार तो असार है, ये सब मोह माया है और उन्हें ध्यान और प्रज्ञा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वे आगे बढ़े, पर उनका मन विचलित होने लगा। वे लगातार उस हिरण की ओर लौटते विचारों से घिर गए। फिर अचानक उन्होंने एक गहरी आवाज सुनी, जैसे उनके भीतर कोई कुछ कह रहा हो। यह आवाज उनके गुरु की थी, जो हमेशा उन्हें सिखाते थे कि करुणा के बिना प्रज्ञा अधूरी है। उसी क्षण आनंद को एहसास हुआ कि उन्होंने एक गंभीर भूल की है। उन्होंने तुरंत वापस जाकर उस हिरण को जाल से मुक्त किया और उसका उपचार किया। यह अनुभव आनंद के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्हें ये समझ में आ गया कि केवल बौद्धिक ज्ञान या ध्यान में प्रवीण होना ही मुक्ति का मार्ग नहीं है। करुणा, दूसरों के दुख को समझना और उस पर प्रतिक्रिया देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यही वह संतुलन है जिसे नागार्जुन ने बार बार अपनी शिक्षाओं में समझाया। करुणा और प्रज्ञा का संतुलन। नागार्जुन के अनुसार करुणा और प्रज्ञा साथ साथ चलने चाहिए। करुणा का मतलब है दूसरों के दुख को महसूस करना, उनके प्रति संवेदनशीलता रखना, जबकि प्रज्ञा का मतलब है जीवन और संसार की वास्तविकता को सही ढंग से समझना। यदि केवल करुणा हो और प्रज्ञा न हो, तो व्यक्ति दुख और अज्ञान के चक्कर में फंसा रह जाता है। और यदि केवल प्रज्ञा हो और करुणा न हो, तो व्यक्ति अपने ज्ञान के अहंकार में फंस सकता है, जिससे वह दूसरों के प्रति उदासीन हो सकता है। उदाहरण, नदी के किनारे का संतुलन। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप एक नदी के किनारे पर खड़े हैं। एक ओर पानी का तेज बहाव है, जो जीवन की वास्तविकता को समझने का प्रतीक है, ये प्रज्ञा है। दूसरी ओर नदी के किनारे लगे पेड़ पौधे हैं, जो आपको जीवन की नाजुकता और करुणा का एहसास कराते हैं। अगर आप केवल पानी के बहाव की ओर देखेंगे और पेड़ पौधों की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो आप बहाव में बह सकते हैं। और अगर आप केवल पेड़ पौधों की ओर ध्यान देंगे, तो आप जीवन की वास्तविकता से अनजान रह जाएंगे। दोनों का संतुलन ही आपको सुरक्षित और समझदार बनाता है। नागार्जुन कहते हैं कि प्रज्ञा और करुणा के बिना न तो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, न ही वह दूसरों की मदद कर सकता है। इस प्रकार सच्ची मुक्ति और ज्ञान का मार्ग दोनों का संतुलन है। ये संतुलन ही व्यक्ति को एक बोधिसत्व बनाता है, जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मुक्ति का मार्ग खोलता है। बोधिसत्व का आदर्श। नागार्जुन के दर्शन में बोधिसत्व की अवधारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जिसने न केवल ज्ञान प्राप्त किया है, बल्कि वह दूसरों की मुक्ति के लिए भी काम करता है। वह केवल अपने निर्वाण की कामना नहीं करता, बल्कि वह दूसरों के दुख को दूर करने के लिए भी प्रतिबद्ध होता है। कहानी, बोधिसत्व की आत्मत्याग। एक प्रसिद्ध कहानी है एक बोधिसत्व की, जो अपनी साधना में लीन थे। उनके पास असाधारण ज्ञान और प्रज्ञा थी, और उन्होंने संसार की असारता को पूरी तरह समझ लिया था। लेकिन एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बाघिन अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही है, क्योंकि वह अत्यंत भूखी थी। बोधिसत्व ने सोचा, ये बाघिन और उसके बच्चे भी उसी संसार का हिस्सा हैं, जिसकी मैं भी एक हिस्सा हूँ। अगर मैं इन्हें यूं मरने दूं, तो मेरी प्रज्ञा और साधना का क्या मूल्य है? और इस विचार के साथ उन्होंने अपना शरीर बाघिन के समक्ष समर्पित कर दिया, ताकि वह और उसके बच्चे जीवित रह सकें। ये कहानी हमें बताती है कि बोधिसत्व बनने के लिए न केवल प्रज्ञा चाहिए,
बल्कि करुणा और आत्म त्याग का भी महत्व है। नागार्जुन के दर्शन में यह आदर्श महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षा और प्रचार। नागार्जुन केवल एक साधक और दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने अपने समय के समाज में महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक परिवर्तन किए। उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को समृद्ध किया और उसे अधिक व्यापक और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान किया। उनकी शिक्षाएं केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थीं, वे आम लोगों के साथ भी जुड़े रहते थे। उनकी शिक्षाएं सरल और स्पष्ट थीं, जिन्हें सभी वर्गों के लोग समझ सकते थे। उन्होंने एक नए प्रकार के बौद्ध धर्म का निर्माण किया, जो कि केवल मठों तक सीमित नहीं था, बल्कि आम जीवन में भी उसकी प्रासंगिकता थी। नागार्जुन की वंशज शिक्षाएं। नागार्जुन के बाद उनकी शिक्षाओं का प्रभाव सदियों तक बौद्ध धर्म में दिखाई दिया। उनकी माध्यमिक परंपरा ने तिब्बत, चीन, जापान और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध दर्शन को एक नई दिशा दी। तिब्बत के दलाई लामा और अन्य प्रमुख बौद्ध धर्माचार्य भी नागार्जुन के दर्शन से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। उनके शून्यवाद के सिद्धांत और मध्य मार्ग का सिद्धांत आज भी बौद्ध धर्म में प्रचलित है। शून्यवाद की आधुनिक प्रासंगिकता। नागार्जुन की शून्यवाद की अवधारणा केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है, यह आधुनिक विज्ञान और दर्शन में भी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। अगर हम इस सिद्धांत को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो ये कहता है कि इस संसार की सभी वस्तुएं और घटनाएं परस्पर निर्भर हैं। आधुनिक भौतिकी भी यही सिद्ध करती है कि सभी कण और पदार्थ एक दूसरे पर निर्भर हैं। नागार्जुन का शून्यवाद हमें ये सिखाता है कि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, सभी चीजें परिवर्तनशील हैं, और यह समझ हमें जीवन में असली शांति और संतोष पाने में मदद करती है। निष्कर्ष। नागार्जुन की शिक्षाएं और उनका महत्व। नागार्जुन का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें एक गहरा संदेश देती हैं। वे हमें बताते हैं कि इस संसार की वास्तविकता को समझना और उसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। यह ज्ञान न केवल बौद्धिक स्तर पर होना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन में करुणा और प्रेम के रूप में प्रकट होना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि हम इस संसार में न तो किसी वस्तु को पूरी तरह से पकड़ सकते हैं, न ही उसे पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। जीवन का वास्तविक अनुभव इसी बीच के रास्ते में है। ये है मध्य मार्ग। शून्यता की उनकी अवधारणा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझते हैं, तो हमारे भीतर से सभी प्रकार के मोह, अज्ञान और पीड़ा का अंत हो जाता है। नागार्जुन के दर्शन और शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे सदियों पहले थीं। चाहे वह शून्यता का सिद्धांत हो या करुणा और प्रज्ञा का संतुलन, उनकी शिक्षाएं हमें एक अधिक शांतिपूर्ण, संवेदनशील और जागरूक जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। नागार्जुन के दर्शन और शिक्षाओं की गहराई को समझने के बाद हम ये जान सकते हैं कि उनका संदेश न केवल उनके समय के लिए, बल्कि आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। अब तक हमने नागार्जुन के जीवन, शून्यवाद, करुणा और प्रज्ञा के सिद्धांत को विस्तार से समझा, लेकिन उनकी शिक्षाओं के और भी कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। इन्हीं पहलों में से एक है मुक्ति का व्यापक दृष्टिकोण और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान। इन पहलुओं को भी हम एक कथा और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मुक्ति का व्यापक दृष्टिकोण, व्यक्ति और समाज। नागार्जुन का मानना था कि मुक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं हो सकती। यदि एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लेकिन समाज में अन्य लोग पीड़ा में हैं, तो वह मुक्ति अधूरी है। इस दृष्टिकोण को समझने के लिए एक कथा की मदद लेते हैं। कहानी, राजा और साधु की बातचीत।
एक राजा था जो हमेशा अपने निजी मोक्ष के बारे में चिंतित रहता था। वह एक प्रसिद्ध साधु के पास गया और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अकेले मोक्ष प्राप्त कर सकूं। मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं, मैं केवल अपने लिए मोक्ष चाहता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या तुम अकेले जंगल में जाकर जीवन यापन कर सकते हो? राजा ने जवाब दिया, नहीं, मैं लोगों के बिना भोजन, वस्त्र और अन्य सुविधाओं के बिना जीवित नहीं रह सकता। साधु ने फिर पूछा, तो क्या यह उचित होगा कि तुम अकेले मोक्ष की कामना करो, जबकि तुम दूसरों के योगदान पर निर्भर हो? राजा चुप हो गया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि मुक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं हो सकती, यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। जब तक हम दूसरों के साथ जुड़कर उनके दुख और सुख को महसूस नहीं करते, तब तक सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। नागार्जुन का ये दृष्टिकोण बौद्ध धर्म के महायान सिद्धांत के अनुसार था, जिसमें बोधिसत्व की अवधारणा को प्रमुख स्थान दिया गया है। बोधिसत्व न केवल अपनी मुक्ति की कामना करता है, बल्कि वह समाज के अन्य लोगों को भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है। ये दृष्टिकोण हमें ये समझाता है कि जीवन का सही अर्थ तभी पूर्ण होता है जब हम व्यक्तिगत मुक्ति के साथ साथ समाज और अन्य जीवों के कल्याण के लिए भी काम करें। ध्यान और आत्मज्ञान, आंतरिक शांति का मार्ग। नागार्जुन ने ध्यान को आत्मज्ञान का प्रमुख साधन माना। उन्होंने कहा कि जब तक मन की शुद्धि और स्थिरता नहीं होती, तब तक व्यक्ति वास्तविकता को समझ नहीं सकता। शून्यता का सिद्धांत और संसार की असारता केवल बौद्धिक विचार नहीं है, उन्हें अनुभव करना ही सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है, और यह अनुभव ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण, दर्पण में प्रतिबिंब। नागार्जुन ध्यान को एक दर्पण की तरह मानते थे। जैसे धूल से भरा दर्पण साफ करने पर उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही ध्यान के माध्यम से मन की शुद्धि होती है और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। सोचिए कि आपके मन में विचारों और इच्छाओं का तूफान चल रहा है। आप अपने अंदर गहरे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहरी इच्छाएं, मोह और लालच आपको स्थिर नहीं होने देते। इस स्थिति में ध्यान आपको एक शांत समुद्र की तरह बना सकता है, जहां विचारों की लहरें स्थिर हो जाती हैं और आपके भीतर की वास्तविकता साफ दिखने लगती है। नागार्जुन ने बार बार कहा कि शून्यता को केवल पढ़कर नहीं समझा जा सकता, इसे समझने के लिए मन का शुद्ध और स्थिर होना आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान, अविद्या का अंत कर सकता है और शून्यता का अनुभव कर सकता है। कहानी, एक साधक का ध्यान में अनुभव। एक साधक ने नागार्जुन से पूछा, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूँ, पर मुझे शांति नहीं मिलती। मेरा मन हमेशा विचलित रहता है। क्या इसका कोई उपाय है? नागार्जुन ने साधक को एक बर्तन में पानी भरकर दिया और कहा, इसे इस प्रकार उठाओ कि एक बूंद पानी भी बाहर न गिरे। साधक ने पूरी एकाग्रता के साथ बर्तन उठाया और उसे नीचे रख दिया। तब नागार्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तुमने बर्तन को उठाते समय पूरे ध्यान से किया, वैसे ही ध्यान में भी तुम्हें एकाग्रता की आवश्यकता है। जब तक तुम पूरी तरह से अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं लाओगे, तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह गहरे आत्मा निरीक्षण और एकाग्रता का मार्ग है। ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में जाकर शून्यता को अनुभव कर सकता है। प्रज्ञा और शून्यता का व्यक्तिगत अनुभव। नागार्जुन के शून्यवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि इसे व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए।
यह अनुभव ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति शून्यता को अपने भीतर अनुभव करता है तो वह हर प्रकार के अज्ञान, मोह और पीड़ा से मुक्त हो जाता है। उदाहरण, फूल का अस्तित्व। मान लीजिए कि आपने एक सुंदर फूल को देखा। आप उसकी सुंदरता और खुशबू से आकर्षित होते हैं, लेकिन यदि आप इसे ध्यान से देखें तो आप समझेंगे कि यह फूल केवल मिट्टी, पानी, धूप और हवा के कारण है। यदि इनमें से कोई भी तत्व न हो तो ये फूल नहीं हो सकता। इसका अस्तित्व किसी स्वतंत्र वस्तु की तरह नहीं है, ये परस्पर निर्भरता के कारण है। यही शून्यता है। नागार्जुन कहते हैं कि जब आप इस प्रकार से हर वस्तु को देखेंगे, न केवल बाहरी वस्तुओं को बल्कि अपने विचारों और इच्छाओं को भी, तब आप इस संसार की वास्तविकता को समझेंगे। ये समझ केवल बुद्धि के स्तर पर नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव से प्राप्त होती है। नागार्जुन का प्रभाव, एक स्थायी विरासत। नागार्जुन का प्रभाव बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों में व्यापक रूप से देखा जाता है। तिब्बत में उन्हें दूसरे बुद्ध के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनके मध्यमक दर्शन ने तिब्बती बौद्ध धर्म को एक मजबूत बौद्धिक और दार्शनिक नींव प्रदान की। तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख गुरु जैसे दलाई लामा नागार्जुन की शिक्षाओं का अनुकरण करते हैं और उन्हें आज भी प्रासंगिक मानते हैं। चीन और जापान में भी नागार्जुन के विचारों ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को गहरे रूप से प्रभावित किया। उनके शून्यवाद और प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत ने दार्शनिक और धार्मिक विमर्श में एक नई दिशा प्रदान की, जो बौद्ध धर्म को और भी गहराई और समृद्धि प्रदान करता है। उदाहरण, आधुनिक जीवन में शून्यवाद। आज के समय में नागार्जुन की शून्यता की अवधारणा को आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी में देखा जा सकता है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार कोई भी कण या वस्तु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होती। वे सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उनके अस्तित्व में परिवर्तनशीलता होती है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण नागार्जुन के शून्यवाद के सिद्धांत से मेल खाता है, जो ये कहता है कि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी और स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार नागार्जुन का प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन सिद्धांत भी आधुनिक विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में समान रूप से प्रासंगिक है। हम देख सकते हैं कि हर वस्तु और हर घटना अन्य कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, आज की जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट हमें ये सिखाते हैं कि हर चीज परस्पर जुड़ी हुई है। यदि हम अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। नागार्जुन की शिक्षाएं और आज का समाज। नागार्जुन की शिक्षाएं आज के समाज में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उनके शून्यवाद का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को स्थायी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। हर चीज परिवर्तनशील है और यह समझ हमें जीवन में होने वाले परिवर्तन और दुख को स्वीकार करने की शक्ति देती है। नागार्जुन की शिक्षाओं का अंतिम पहलू जो अब तक बचा हुआ है वह है अस्थायी जीवन की सच्चाई और इसके माध्यम से जीवन के दुखों को स्वीकारने का मार्ग। नागार्जुन की शून्यता का सिद्धांत और प्रतीत्य समुत्पाद का विचार हमें ये समझाता है कि संसार में हर चीज अस्थायी है और यही अस्थायी स्वभाव ही संसार के दुखों का मूल कारण है। इस सिद्धांत को अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हम एक और कहानी और व्यवहारिक उदाहरण की मदद लेते हैं, जो हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं से जुड़ा है। अस्थायी जीवन की सच्चाई। नागार्जुन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर भावना, हर विचार अस्थायी है। यह अस्थायीता, इम्परमानेंस, जीवन की सबसे मौलिक सच्चाई है जिसे हम समझने में अक्सर असमर्थ रहते हैं।
इसी अस्थायिता को न समझ पाने के कारण हम दुख और पीड़ा में फंस जाते हैं। कहानी, राजकुमारी और समय की समझ। एक समय की बात है, एक राजा की बेटी थी जो अपनी सुंदरता और धन संपत्ति से अत्यंत प्रसन्न थी। उसे लगता था कि उसका जीवन सदा ऐसा ही रहेगा, सुखमय, सुंदर और संपन्न। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और राजकुमारी से कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी यह सुंदरता, तुम्हारा ये धन और ये सुविधाएं सदा नहीं रहेंगी? राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, मैं जवान हूँ, सुंदर हूँ और मेरे पास सब कुछ है, ये सब क्यों खत्म होगा? साधु ने जवाब दिया, समय की प्रकृति को समझो। आज जो तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर वृद्ध होगा, तुम्हारे सुख साधन छिन सकते हैं और यह जीवन भी एक दिन समाप्त होगा। राजकुमारी इस बात को सुनकर चिंतित हो गई, पर उसने इसे अनसुना कर दिया। कई वर्षों बाद जब उसकी सुंदरता कम होने लगी, उसके करीबी लोग उसे छोड़ने लगे और उसके जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। तभी उसे उस साधु की बात याद आई। उसे ये समझ में आया कि जीवन की हर वस्तु अस्थायी है। ये कहानी हमें नागार्जुन के अस्थायी जीवन के सिद्धांत को समझने में मदद करती है। हम अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि जो कुछ हमारे पास आज है वह हमेशा रहेगा, लेकिन असलियत यह है कि समय हर चीज को बदल देता है, हमारी भावनाओं को, हमारे संबंधों को, हमारे शरीर को और यहाँ तक कि हमारी इच्छाओं को भी। शून्यता और अस्थायिता का संबंध। नागार्जुन के शून्यवाद का सिद्धांत अस्थायिता के सिद्धांत से गहराई से जुड़ा हुआ है। शून्यता का मतलब है कि किसी भी वस्तु का स्थायी और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये बात हमें ये समझाती है कि हर वस्तु में अस्थायित्व है। जब हम इस अस्थायित्व को गहराई से समझ लेते हैं तो हम जीवन के दुखों से मुक्त होने का मार्ग देख सकते हैं। उदाहरण, मौसम का चक्र। इसे मौसम के चक्र के रूप में समझा जा सकता है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद बारिश आती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख दुख का चक्र चलता रहता है। यदि हम यह उम्मीद करें कि हमेशा सर्दी ही रहेगी या गर्मी ही रहेगी, तो हम गलत होंगे। इसी प्रकार, यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में केवल सुख ही रहेगा और दुख नहीं आएगा, तो ये भ्रम है। नागार्जुन हमें यही सिखाते हैं कि जैसे हम मौसम के बदलाव को स्वीकार करते हैं, वैसे ही हमें जीवन के बदलावों को भी स्वीकार करना चाहिए। हर चीज बदलने वाली है, चाहे वह हमारी भावनाएं हों, हमारे संबंध हों या हमारी भौतिक परिस्थितियां। इस सच्चाई को समझना ही शून्यता को समझने का पहला कदम है। अस्थायिता को स्वीकारने से मुक्ति। नागार्जुन कहते हैं कि जब हम अस्थायिता को समझकर उसे स्वीकार लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। हमारी अधिकांश पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, हम उन्हें स्थायी बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब हम उस पकड़ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहानी, किसान और उसकी फसल। एक किसान था जिसने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक शानदार फसल उगाई। जब फसल पककर तैयार हुई तो अचानक एक तूफान आ गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। किसान ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई, अब मैं क्या करूँगा? वह अत्यंत दुखी था। एक दिन एक संत उसके गांव से गुजरे। किसान ने संत से अपनी पीड़ा बताई। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी फसल तो अस्थायी थी, क्या तुम नहीं जानते? मौसम के बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं, ये सब जीवन का हिस्सा हैं। जब तुमने बीज बोया था, तभी तुम्हें यह मालूम होना चाहिए था कि यह फसल अस्थायी है। किसान को ये बात गहराई से समझ में आए।
उसने ये सीखा कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, चाहे वह उसकी मेहनत से उगाई फसल हो या उसकी कोई भी अन्य प्राप्ति। इस समझ ने उसे जीवन की अस्थायित्व को स्वीकारने और दुख से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। अस्थायिता की स्वीकार्यता से समृद्धि। नागार्जुन के अनुसार, जब हम इस अस्थायी जीवन की सच्चाई को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में समृद्धि आ जाती है। ये समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति में होती है। उदाहरण, सांसारिक वस्तुओं से जुड़ाव। सोचिए कि आप एक सुंदर वस्तु खरीदते हैं, जैसे एक नई कार या एक कीमती वस्त्र। शुरू में आप इससे बहुत खुश होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका आकर्षण कम हो जाता है। कार पुरानी हो जाती है, वस्त्र खराब हो जाता है। यदि आप इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते, तो आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस अस्थायिता को पहले से ही जानते हैं, तो आप इसे सहजता से स्वीकार करते हैं और इसे जीवन का एक हिस्सा मानते हैं। नागार्जुन हमें सिखाते हैं कि हमें संसार की वस्तुओं से इस तरह जुड़ना चाहिए कि हम ये समझें कि वे सभी अस्थायी हैं। जब ये समझ हमारे भीतर गहरी हो जाती है, तो हम इन वस्तुओं को खोने से उत्पन्न दुख से मुक्त हो जाते हैं। यह मानसिक समृद्धि का एक रूप है, जहां हम अपनी इच्छाओं, संबंधों और भौतिक वस्तुओं को बिना किसी मोह के स्वीकार करते हैं। जीवन की अस्थायित्व और करुणा। अस्थायिता को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह हमें करुणा के मार्ग पर भी ले जाती है। जब हम ये समझते हैं कि सभी लोग और सभी प्राणी अस्थायी हैं, तब हमारे भीतर करुणा उत्पन्न होती है। हम दूसरों के दुख को अपने जैसा समझने लगते हैं, क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि हम सभी एक ही स्थिति में हैं, अस्थायी और परिवर्तनशील। उदाहरण, परिवार और मित्रता। सोचिए कि आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है। यदि आप यह मानते हैं कि वह व्यक्ति सदा आपके साथ रहेगा, तो उसकी बीमारी या मृत्यु को आप सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जीवन अस्थायी है, तो आप उस व्यक्ति के साथ अधिक करुणा और प्रेम से व्यवहार करेंगे। आप उस समय का मूल्य समझेंगे जो आप उसके साथ बिता रहे हैं, और यह समझेंगे कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। यही करुणा की भावना नागार्जुन की शिक्षाओं का मुख्य सार है। अस्थायिता और शून्यता। एक समापन विचार। नागार्जुन की शिक्षाओं का अंतिम और महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अस्थायिता और शून्यता को समझकर ही हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। जीवन का हर पहलू, चाहे वह भौतिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, अस्थायी है। जब हम इस सच्चाई को गहराई से स्वीकारते हैं, तो हमारे भीतर शांति उत्पन्न होती है और हम अपने जीवन को करुणा, प्रज्ञा और संतोष के साथ जी सकते हैं। नागार्जुन का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि अस्थायिता को स्वीकारने में ही सच्ची मुक्ति है। जब हम इस सच्चाई को समझकर जीवन जीते हैं, तो हम संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं और सच्चे अर्थों में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं, तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें।